हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका शर्मा वीडियो लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। आपके जो कोर्स है उसमें जो तीसरा चैप्टर है इंटरमीडिएट इंग्लिश में, जो तीसरा चैप्टर है उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। पहले मैं आपको बता दूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अर्थ होता है वाक्यों का रूप परिवर्तन, अर्थात वाक्य को बदलना। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू, टू को हटाना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू। इसलिए आपको ध्यान से देखना है, एक एक बात को समझना है। इसमें मैं आपको 4 तरह के सेंटेंस बताने वाला हूं। आपको देखना है कि रिमूव टू करने के, टू को हटाने के मेन रूल क्या हैं। तो देखते हैं पहला सेंटेंस। पहले सेंटेंस पर आते हैं। इस तरह पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस, सोहन इज टू पुअर टू बाई ए बाइक। इसमें आप दो टू देख रहे हैं, पहला एडवर्ब टू और दूसरा प्रीपोजिशन टू। पहले आप सेंटेंस को क्लियर कीजिए, सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है। सोहन इज टू पुअर टू बाई ए बाइक। सोहन इतना गरीब है, बाइक नहीं खरीद सकता। इसमें भले ही नोट ना आया हो लेकिन हमें नेगेटिव सेंस है। जबकि इस सेंटेंस में दोनों टू मिलते हैं, एडवर्ब टू और प्रीपोजिशन टू, तो उसका जो अर्थ जो है, उसका जो मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस होता है। तो हमें, हमारा टॉपिक क्या है, हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, हमें रिमूव टू करना है, यानी एडवर्ब टू को हटाना है। तो उसे देख लीजिए आप ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, टू के स्थान पर सो लगाते हैं। तो क्या करेंगे, सोहन इज सो पुअर। अब दूसरे टू के स्थान पर दैट लगाएंगे, दैट। और जो सब्जेक्ट दिया है उसके अनुसार पर्सनल प्रोनाउन, दैट के बाद पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे में से कोई एक लगाएंगे। क्योंकि सोहन मेल है इसलिए ही का प्रयोग करेंगे। ही के बाद यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, इज हमारा है या फर्स्ट फॉर्म आई है, प्रेजेंट टेंस का कोई भी भाग है, तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट बाई ए बाइक। अब ध्यान से देखिए आप, रिमूव टू हो गया। रिमूव टू करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा है, आपको रूल को ध्यान से देखना है। मेन बात जो है आपको ध्यान से देखना है। देखिए आप, सोहन इज टू पुअर टू बाई ए बाइक। सोहन इज सो पुअर, टू के स्थान पर सो लगाते हैं। इसके बाद वाक्य में देखिए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद, इसमें पुअर जो है एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद दैट लगाते हैं। यदि आपको एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल की पहचान नहीं है तो आपको दूसरा टू दिखाई दे रहा है, टीओ टू, टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। दैट के बाद वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन फॉर्म ही, सी, इट, दे, वन में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। क्योंकि सोहन मेल है इसलिए मेल के लिए ही लगाएंगे, ही। यदि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, इज हमारा आया है या फर्स्ट फॉर्म आई है, प्रेजेंट टेंस की कोई भी फॉर्म आई है तो कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट बाई ए बाइक। यदि पास्ट टेंस में है, वो द्वारा आया है या सेकंड फॉर्म आई है या पास्ट टेंस की कोई भी क्रिया आई है तो कुड नॉट लगाएंगे। एक बार फिर देख लेते हैं ध्यान से। सोहन इज सो पुअर, टू के स्थान पर सो लगाते हैं, सो पुअर, दैट। वाक्य में देखे एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद यदि आपको एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल नहीं आता है तो टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। दैट के बाद वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट में से एक लगाते हैं। क्योंकि सोहन जो है मेल है इसलिए ही लगाया है। ही कैन नॉट बाई बाइक। कैन नॉट इसलिए आया है क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं, यदि वाक्य पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अब एक सेंटेंस देख लेते हैं पास्ट टेंस का जिसमें कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए ध्यान से आप, सी was too late to
अटेंड क्लास, रिमोट टू करना है इसमें, यानी टू को हटाना है। आज का जो क्वेश्चन है रिमूविंग ऑफ एडर टू, यानी टू को किस तरह हटाते हैं, ये है सी वॉज सो लेट, टू के स्थान पर सो लगा दिया, सो लेट। अब दूसरे टू के स्थान पर दैट लगा दिया, दैट, क्योंकि सी है तो सी रखेंगे, सी, क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में है, वो जो है इसलिए कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कुड नॉट अटेंड क्लास। ये फर्स्ट काइंड है, इसमें 4 तरह के सेंटेंस पढ़ते हैं आप। ये पहला काइंड है, पहला प्रकार है। आप देख लेते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है, यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू आया है, प्रीपोजिशन टू नहीं आया है, तो एडवर्ब टू किस तरह हटाया जाए। बहुत ही इजी है। यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू आया है, दूसरा टू यानी कि प्रीपोजिशन टू नहीं आया है, तो एडवर्ब टू को हटाते हैं और इसके स्थान पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या एक्सट्रीमली, मोस्टली एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। टू को हटाइए, एक्सट्रीम लगाइए, या टू को हटाइए, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाइए। यानी कि मेरे कहने का मतलब, यदि वाक्य में केवल एडवर्ब टू दिया गया है, टी टू नहीं दिया गया है, तो आपको एडवर्ब टू को हटाना है और इसके स्थान पर एक्सट्रीमली लगाना है या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना है। देखिए तीसरा सेंटेंस, बड़ा ही अच्छा सेंटेंस, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। यदि वाक्य में केवल TW2 दिया गया है, TO2 नहीं दिया गया है, तो उसका क्या फार्मूला है हटाने का। देखिए आप, द क्लास इज टू नॉइजी, रिमूव टू करना है। इसमें आप एक टू देख रहे हैं, दूसरा टू दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें रिमूव टू किस तरह किया जाए। देखिए आप, इस टू को हटाइए और इसके स्थान पर या तो आप एक्सट्रीमली लगाइए, EXTREMELY, या लगाइए आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। देखिए आप, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। एक्सट्रीमली की स्पेलिंग देख लीजिए आप, EXTREMELY, एक्सट्रीम नॉइजी। या ये भी कह सकते हैं और मिसिया, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। एक बात का ध्यान रखना है आपको, यदि आप एक्सट्रीम में प्रयोग कर रहे हैं तो दिए गए एडजेक्टिव से पहले करते हैं। तो नॉइजी एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, एडवर्ब या एडजेक्टिव पहले करते हैं। यदि आप एक्सट्रीम में प्रयोग कर रहे हैं तो दिए गए एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले करते हैं। यदि आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर रहे हैं तो दिए गए एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद करते हैं। देखिए आप, जो एक्सट्रीमली है वो नॉइजी से पहले आया है, लेकिन बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जो है वो नॉइजी के बाद आया है। आप देख लेते हैं, अगर किसी वाक्य की शुरुआत इट से हुई है तो क्वेश्चन ये उठता है कि दैट के बाद कौन सा प्रोनाउन रखा जाए। आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि वाक्य की शुरुआत इट से हुई है तो आपको दैट के बाद वन का प्रयोग करना है। देख लीजिए आप ध्यान से, बड़ा ही अच्छा एक्सीलेंट सेंटेंस है, अक्सर पूछा जाता है। इट से शुरू होने वाला वाक्य है, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। इसमें रिमूव टू करना आपको। तो शुरुआत जो है इट से हुई है इसकी, देख लीजिए आप, इट इज सो कोल्ड दैट, इट के लिए वन का प्रयोग करेंगे, वन, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। ये हो गया तीसरे तरह का सेंटेंस। पहला सेंटेंस वो था जिसमें TW2 भी था और TO2 भी था।
दूसरा सेंटेंस वो था जिसमें केवल टू के स्थान पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं। तीसरा सेंटेंस जो है वो इट से शुरू होने वाला सेंटेंस है। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले। सर्दी इतनी ज्यादा है, बाहर नहीं जा सकता और खेला नहीं जा सकता। तो मतलब इट इज सो कोल्ड, टू के स्थान पर सो लगाया, दैट दूसरे टू के स्थान दैट लगाया, तो इट के लिए वन का प्रयोग किया। वन कैन नॉट इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट टेंस में है वाक्य, कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो अक्सर स्टूडेंट को परेशान करता है और जिसे पढ़ने में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। वो सेंटेंस बड़ा ही अच्छा सेंटेंस, ध्यान दीजिए। यानी नंबर 4 तरीका, फोर्थ एस्पेक्ट देख लीजिए आप, चौथा तरीका देख लीजिए। इसमें 4 तरीके के सेंटेंस आते हैं, देख लीजिए आप। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। इसमें रिमोट टू करना है, मतलब देख लीजिए आप इसका पहले, चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता, तो इसमें रिमोट टू किस तरह का जाए। इसमें नई चीज का है सीखने के लिए, फॉर मी। अब तक इस तरह का सेंटेंस नहीं आया है, पहली बार आया है। तो उसमें रिमोट टू किस तरह करेंगे, रिमोट टू किस तरह करेंगे, देख लीजिए आप, ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान है। यदि वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम शब्द आया है तो उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। मी के लिए उसका सब्जेक्ट आई, अस के लिए उसका सब्जेक्ट वी और देम के लिए दे। यानी कि इनके स्थान पर फॉर मी के लिए आई, फॉर अस के लिए वी, फॉर देम के लिए दे का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए आप ध्यान से। द टी इज सो हॉट दैट, दैट के बाद फॉर नहीं लगाएंगे, केवल मी का सब्जेक्ट आई लेकर आएंगे, आई। अब पहले वाला फार्मूला, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट ड्रिंक इट, इट जो है चाय के लिए आया है। इस वाक्य को आप ध्यान से देखें, दोबारा देखिए। द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। द टी इज सो हॉट, टू के स्थान पर सो लगाया, सो हॉट दैट मी का सब्जेक्ट आई लेकर आए, फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। आई कैन नॉट, क्योंकि इज आया है प्रेजेंट टेंस में है, कैन नॉट ड्रिंक इट, इट जो है वो टी के लिए आया है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का जो बड़ा ही अच्छा टॉपिक था, रिमूविंग ऑपरेटर टू। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये सेंटेंस 3 तरह से पूछा जा सकता है। एक ही सेंटेंस के मतलब 3 तरह से पूछ सकते हैं इसे एडवर्ब टू में पूछ सकते हैं, रिमूविंग ऑपरेटर टू में पूछ सकते हैं, टू को हटाना, रिमूव टू में पूछ सकते हैं, या निगेटिव में पूछ सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको 3 बात बता रहा हूं क्योंकि इसमें टू के स्थान पर सो लगाया है, मैंने आपको पूरा रूल बताया है, इसलिए रिमोट टू है। क्योंकि इसमें नोट शब्द भी बार बार प्रयोग कर रहे हैं इसलिए निगेटिव है, और क्योंकि इसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग किया है इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट मीन की जो है वो नाउन क्लॉज में होता है, दैट मीन्स की। अब एक बार फिर देख लेते हैं, बड़ा ही सुपर डुपर वीडियो लेक्चर रहा है आज का, आपको ध्यान से देखना है। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट स्टूडेंट पर 100% हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और इंग्लिश कंपटीशन में भी एडवर्ब टू को हटाना रिमोट टू पूछा जाता है। देख लेते हैं पहला सेंटेंस, सोहन इज टू पुअर टू बाई ए बाइक। तो क्या करेंगे, सोहन इज सो पुअर, टू के स्थान पर सो लगाते हैं, दैट दूसरे टू के स्थान पर दैट लगाते हैं, दैट के बाद वाक्य में दिए सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही सी इट देयर को लगाते हैं, क्योंकि सोहन लड़का इसलिए ही का प्रयोग करेंगे, ही कैन नॉट बाई ए बाइक। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, शी वाज टू लेट टू अटेंड द क्लास। शी वाज सो लेट, टू के स्थान पर सो का प्रयोग किया, लेट, दैट दूसरे टू के स्थान पर दैट लगाया। अब सब्जेक्ट के अनुसार शी कुड नॉट अटेंड क्लास, क्योंकि इसमें वाज आया है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस के लिए कुड नॉट का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट टेंस के लिए कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं, द क्लास इज टू नॉइजी। यदि वाक्य में केवल TW2 आया है, TO2 नहीं आया है, तो रिमोट टू किस तरह किया जाए, टू के स्थान पर एक्सट्रीम लगाइए या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाइए। एक बात का ध्यान जरूर रखना है आपको, यदि आप एक्सट्रीम का प्रयोग करेंगे तो दिए गए एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे या एडवर्ब से पहले
एट द टी एडर से पहले लगाएंगे एक्सट्रीमली को, और यदि डेढ़ दी प्रोपोर्शनल को कर रहे हैं तो बाद में लगाएंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं सेंटेंस में एक्सट्रीमली जो है नोइजी से पहले आया है और डेढ़ दी प्रोपोर्शनल जो है नोइजी के बाद में आया है। आप देख लेते हैं सेंटेंस इट से शुरू होने वाला वाक्य है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस। इट से जब वाक्य शुरू होता है तो दैट के बाद वन का प्रयोग करते हैं। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट एंड प्ले, इट इज सो कोल्ड दैट वन, इट के लिए वन का प्रयोग किया, कैन नॉट गो आउट एंड प्ले। आप देखते हैं लास्ट सेंटेंस, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, इसमें नई बात क्या आई है, फॉर मी, यानी मैंने पहले बताया आपको फॉर मी के लिए आई, फॉर अस के लिए वी, फॉर देम के लिए दे का प्रयोग करते हैं, यानी कि इनके स्थान पर इनके सब्जेक्ट लेकर आते हैं। द क्लास इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, द क्लास इज सो हॉट दैट मी का सब्जेक्ट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव ए वेरी नाइस डे।